सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट और विदाउट एडजस्टमेंट। दोनों चैप्टर आज एक ही टॉपिक में कवर कर देंगे। पहला हमारा आ जाता है ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट, फिर आ जाता है हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट में आता है हमारा फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस, जितने फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस आते हैं, जैसे कि हमारा ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा पहले, फिर परचेजेस में से हम रिटर्न आउटवर्ड करेंगे, कोई ड्राइंग से हमने कोई गुड्स अपने घर लेके गए हैं तो उसका फिर जो सैम्पल एक्सपेंसेस होते हैं उसको भी लेस कर देंगे। डोनेशन, जो हमने किसी को डोनेशन की है या चैरिटी की है वो भी लेस हो जाएगा। या हमारा कोई फायर उर करके लॉस हो गया वो भी लेस होके जो फाइनल अमाउंट आएगी हम इसमें अमाउंट कॉलम में डाल देंगे। टू वेजेस आ गए, टू फ्रेट और कार्टेज इनवर्ड, टू फैक्ट्री पावर, जो फैक्ट्री के लिए पावर यूज़ होगी वो आएगी इसमें। जहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी लिखा गया वो हमारा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। और हमारा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हमारी ये साइड शॉर्ट है और ये साइड बड़ी है हमारी, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। और टू वाली साइड आ जाएगा हमारा बाय सेल, उसमें से रिटर्न इनवर्ड, जो हमने से रिटर्न की है वो लेस होके अमाउंट इधर आ जाएगी हमारी। स्क्रैप वैल्यू, जो हमने कोई स्क्रैप वैल्यू होगी तो वो गिवन होगी क्वेश्चन में तो इसमें आ जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक भी आ जाएगा। और ये हमारी लॉन्ग और ये शॉर्ट है तो हमारा लॉस आ जाएगा। अब हमारा आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका फॉर्मेट आ गया। पहले प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, ये लिखना जरूरी है, ट्रेडिंग अकाउंट में भी लिखना जरूरी है और इसमें भी लिखना जरूरी है। तो पहले इसकी 4 कॉलम बनते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट। तो पहले आ जाएगा टू ग्रोस लॉस ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, जो हमारा लॉस आया होगा तो टू वाली साइड आ जाएगा। टू सैलरी आ गई, टू रेंट आ गया, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू पोस्टेज एंड कोरियर, टू टेलीफोन एंड इंटरनेट एक्सपेंसिस, टू इंश्योरेंस एक्सपेंसिस, टू रिपेयर, टू डेप्रिसिएशन। मतलब हमारे जितने भी ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसिस है वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। और बाई वाली साइड आ गया बाई प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, जो हमारा ग्रोस प्रॉफिट आएगा उसको हम ट्रांसफर कर देंगे इसमें। बाय रेंट, अगर हमारा क्रेडिट साइड ट्राई बैलेंस की क्रेडिट साइड रेंट दिया होगा तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में भी वो बाय वाली साइड आएगा। बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, बाय कमीशन अर्नड, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, बाय बैड डेट रिकवर्ड, हमारे किसी से हमें बैड डेट रिकवर्ड हुए वो भी इसमें आ जाएंगे। बाय इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, जो हमारी इनकम आई है इन्वेस्टमेंट से वो भी। बाय मिसलेनियस इनकम, बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल। हमारी ये शॉर्ट बिग ये साइड बिग आ जाए और ये शॉर्ट आए तो हमारा लॉस आ जाएगा। आगे हम करेंगे इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का ही कंटिन्यू, टू इंटरेस्ट, टू जनरल एक्सपेंसेस, टू लॉस फायर और थेफ्ट, टू कमीशन, टू एडवर्टाइजमेंट, टू फ्रेट आउटवर्ड, टू डिस्काउंट अलाउड, टू बैड डेट्स। और हमारी ये साइड शॉर्ट आई और बाई वाली साइड बिगर आए तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब हम आगे करेंगे फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। उसका फॉर्मेट पहले स्टार्टिंग हम लिख देंगे बैलेंस शीट एज ऑन, जो डेट दी होगी उससे। फिर आ जाएगा लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। पहला आ जाएगा कैपिटल, उसमें से हम कैपिटल हम आउटर कॉलम में नहीं लिखेंगे, इनर कॉलम में ही लिखेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होएगा तो वो ऐड हो जाएगा, नेट प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करके जो अमाउंट आएगी हम यहाँ पे लिख देंगे। और फिर उसमें से लेस ड्राइंग्स कर देंगे, इनकम टैक्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और नेट लॉस लेस करके जो भी अमाउंट आएगी इधर लिख के फिर फाइनल आउटर कॉलम में लिख देंगे हम। कोई भी रिजर्व दिए होंगे और वो इसमें आ जाएंगे, लोन्स आ जाएंगे इसमें, बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएंगे इसमें, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आ जाएगा इसमें और सन्ड्री क्रेडिटर आ जाएगा इसमें। और एसेट साइड में गुडविल आ जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, फर्नीचर एंड फिटिंग, इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री डेटर, लोन एंड एडवांस, हमने किसी को लोन दिया या एडवांस दिया वो भी इसमें आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड, मतलब जो हमारे एसेट्स होते हैं सारे इसमें आ जाएंगे वो। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे लाइन लिखनी जरूरी है, ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2024। फिर हमारा आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें भी ऐसे बैलेंस शीट एज इट इज ऐसे लिखना पड़ेगा हमें सभी में। फॉर्मेट में मैंने बताया है आपको, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने फॉर्मेट में। पहला आ गया हमारा कैपिटल, तो कैपिटल जो हमारा 19 लाख है उसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि इसमें नेट प्रॉफिट या ड्राइंग्स वगैरह जो भी ट्रीटमेंट है वो एडजस्ट होता है, आपको मैंने फॉर्मेट में बताया ही था। ड्राइंग्स हमारी लेस हो जाएंगी। और अगर हमारा नेट प्रॉफिट आएगा तो वो ऐड हो जाएगा और नेट लॉस आएगा तो वो लेस हो जाएगा, वो तो P&L में आएगा तो होएगा। अगला आ गया हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी 12 लाख का, उसको भी हम इनर कॉलम में लिख देंगे।
इनर कॉलम में, और इसमें हमें दिया हुआ है डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 10%, तो हमें उसका 10% निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा 12 लाख 1,20,000, उसको लेस करके 10,80,000 आ जाएगा। अगला आ गया हमारा डिलीवरी व्हीकल, इसके ऊपर भी हमें एडजस्टमेंट दी है, डिलीवरी वैन एट द रेट 15%, उसका निकालेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना जितने भी हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे ये है, इनका हमेशा डबल ट्रीटमेंट होता है। अब इसका सेकंड ट्रीटमेंट होएगा इसमें पर्टिकुलर फीस पर्टिकुलर रुपीज़। तो उसका इस साइड आ जाएगा हमारा, ये मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मेट में बताया है, डेप्रिसिएशन हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की टू आई साइड आती है। टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी जितनी हमारी आई है, ये 1,20,000 जो फाइंड आउट करके की है, ये आ जाएगा हमारा टू डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी व्हीकल, जो ये आई है 39,000। अब वो हमारे पास आ गया सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर आपको मैंने फॉर्मेट में बताया है, एसिड्स में आते हैं। सन्ड्री डेटर्स हमारे 3,60,000। आगे आ गया हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसको थोड़ी स्पेस छोड़ के लिखेंगे हम, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे आउटर कॉलम में लिख देंगे 4,95,000 के। आगे आ गया परचेज। अब हमें क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना होगा, परचेज रिटर्न तो नहीं दी है या रिटर्न आउटवर्ड तो नहीं दी है। नहीं दी होगी तो एज इट इज आ जाएगा, दी होगी तो हमने वो लेस करके आउटर कॉलम में लिखना है। फिर इसका फॉर्मेट बना लेंगे पर्टिकुलर तो रेफरेंस, थोड़ा लाइन पे ध्यान ना देना। आगे आ गया हमारा, इसमें पहले तो ओपनिंग स्टॉक आता है। टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हमें कितना दिया, 1,60,000। और उसके बाद हमारा है इधर परचेज, टू परचेज, परचेज आ जाएगा हमारा 2 लाख का। आ गया सेल। सेल हमेशा हमारी बाई वाली साइड आती है, बाय सेल्स। और हाँ फ्रेंड्स, ध्यान रखना जिस सेल रिटर्न दिया होगा तो हम सेल को इनर कॉलम में लेस करके लिखेंगे, अदरवाइज एज इट इज लिख देंगे हम। वेजेस हमारा फैक्ट्री का एक्सपेंस होता है वेजेस, हम वेजेस सिर्फ फैक्ट्री में पे करते हैं, ऑफिस में सैलरी होती है, तो उसका ध्यान रखना। कैश एट बैंक हमारा एसिट है, तो ये एसिट में आ जाएगा, क्योंकि हमारा खुद का ही चीज़ है ना, हर एक चीज़ हमारा एसिट, हाउस हो गया, फिर जो भी चीज़ आपके पास, लैपटॉप है, व्हीकल है, जो भी चीज़ है वो आपकी एसिट ही है। 2,60,000 सैलरी इसमें आ जाएगी। आपका ऑफिस एक्सपेंस है तो ऑफिस एक्सपेंस इसमें आ जाएगा। टू रिपेयर्स, ये भी ऑफिस का एक्सपेंस इसमें आ जाएगा। ओपन स्टॉक तो उसमें डाल दिया, रेंट इसमें आ जाएगा।
सॉरी 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 सॉरी, इसमें हमें दिया हुआ है रेंट आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड 5,000, मतलब हमने जब एंड ईयर क्लोज एंड किया 31 मार्च को, हमारा 5,000 आउटस्टैंडिंग था। तो हम इसको पहले इनर कॉलम में लिखेंगे और प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट 5,000। और फ्रेंड्स, आपको मैंने पहले ही बताया जब डेप्रिसिएशन निकाली थी कि जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है हमारी, उसकी डबल ट्रीटमेंट होती है। तो इसका डबल ट्रीटमेंट एक तो इधर आ जाएगा और एक लाइबिलिटी साइड हम लिख देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। मैन्युफैक्चरिंग, हमेशा मैन्युफैक्चरिंग हमारी होती है फैक्ट्री में, तो वो फैक्ट्री ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। $15,000 का बैड डेट्स हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में होते हैं। बैड डेट्स वो होते हैं जिनको हमने किसी को हम पैसे दिए होते हैं उधार पे, बट उससे हमारे रिकवर नहीं होंगे, तो हम बैड डेट्स में लिख देते हैं वो। इसका फर्दर एक टॉपिक भी है कि हमने प्रोविज़न बनानी है बैड डेट्स के लिए, वो फर्दर हम उसको अलग वीडियो में कवर करेंगे। कैरेज इन बर्ड हमारा फैक्ट्री में होता है, कैरेज टेक 1,000। सो फ्रेंड, अब हम इनकी टोटलिंग कर देंगे। अब टोटलिंग करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक रह गया, सॉरी, यहाँ पे लिखा क्लोजिंग स्टॉक वॉज 1,60,000। 1,60,000 क्लोजिंग स्टॉक हमेशा बोथ साइड आता है, बैलेंस शीट में भी आता है और ट्रेडिंग अकाउंट में भी आता है। अब हम इसका टोटल करेंगे, 415 और 25,80,000 का टोटल आ गया ये। 5,80,000 का टोटल आ गया। अब इस साइड को करेंगे 2,80,000, इसको प्लस कर लेंगे अब हम 2,00,000, 1,60,000, 80,000, 15,000 और 16,000। अब इनको टोटल करेंगे, 6,511, 617, 6 8 6 14 15 16 17 21314, 4,71,000। अब ये साइड शॉर्टर है, ये बिगर है, तो हमारा इस साइड हम बैलेंस करेंगे इसको, तो उसको लिख देंगे टू जी ग्रोस प्रॉफिट कैरी डाउन। अब इन दोनों को प्लस माइनस करके जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा ग्रोस प्रॉफिट। 5,80,000, 4,71,000, 10 में से 1 गए 9, 7 में से 7 गए 0, 4 में से 1,09,000 का हमारा आ गया GP1। इसको हम लिख देंगे ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसकी टोटलिंग कर देंगे 5,80,000। अब हम करेंगे P&L। अब इधर हम उतार लेंगे बाय ग्रोस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। कितना? 1,09,000। अब इसका टोटल कर लेते हैं हम, 1,20,000, 1,20,000, 39,000, 80,000,
19,000 एंड 50 और 51 लाख। जीरो 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 9918 256 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3,58,000। अभी हमारी ये साइड शॉर्ट बड़ी होगी, वो साइड छोटी होगी, तो हम इसमें से अब उसको बैलेंस करने के लिए वो लॉस आ जाएगा हमारा 1,49,000 का हमारा आ जाएगा बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। लाख 49,000। अब ये टोटलिंग करके हमारा आ जाएगा 3,58,000। 3,58,000। अब इसमें से ये तो टोटल एज इट इज आ जाएगा। अब इसमें से हम एक लेस कर देंगे नेट लॉस। फ्रेंड्स, इधर हमारा प्रॉफिट होता तो हम उसको ऐड करते, बट इधर लॉस हुआ तो हम उसको लेस कर देंगे 1,49,000। अभी हम इसको प्लस कर देंगे 9,7,4,11 2,19,000। अब 19 लाख में से 2,19,000 लेस कर देंगे। 10 में से 9 गए 1, 9 में से 1 गए 8, 10 में से 2 गए 5, 15,81,000 टोटल इसमें आ जाएगा हमारा 15,81,000। अब हम इनको टोटल करेंगे 15,80,000 4,95,000 5 लाख ही कर देते हैं डायरेक्ट। टू ज़ीरो 8 1 20,81,000। और हाँ फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन का तो पता लगे हमारा, ठीक है, दोनों साइड बैलेंस मैच करना चाहिए हमारा। अब हम इस साइड की टोटलिंग करेंगे 10,80,000 2,21,000 3,60,000 और 2,60,000 1,60,000 6 6 12 6 18 18 19 20 और 28 2 कैरी आ गया 2 2 4 5 6 7 8 9 2 2 4 4 5 6 8 9 10। सॉरी फ्रेंड्स, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है आई थिंक। दोबारा इसको ध्यान से करते हैं कैलकुलेशन। ये फ्रेंड्स, हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं दोबारा। 10,80,000 2,21,000 3,60,000 2,60,000 और 1,60,000। 0 0 0 6 6 12 18 19 20 28 3 5 6 7 8 9 और 10 11। सॉरी फ्रेंड्स, कैलकुलेशन मिस्टेक आई थिंक सो। ध्यान से करनी ही पड़ेगी कैलकुलेशन दोबारा से। अब फ्रेंड, हम इस साइड का टोटल करेंगे दोबारा से। ऐसी साइड का टोटल करेंगे 10,80,000
2,21,000, 3,60,000, 2,60,000, 1,60,000, 0, 0, 0, 1, 6, 6, 12, 18, 19, 20 और 8, 28, 2 कैरी अवे, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 1, 1, 2,81,000 हमारा इस साइड का आ गया। 20,81,000 फ्रेंड्स हमारा इस साइड का आ गया। सो हम दोनों की बैलेंसिंग होगी, इसमें हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब हमारे इसमें 3-4 टॉपिक रहते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे इनको। सो थैंक यू फ्रेंड्स।